में जारी जंग के बीच उसके पड़ोसी देश रोमानिया में नेटो ने युद्ध का अभ्यास किया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके खत्म होने में कोई आसार नहीं दिख रहे। ऐसे में नेटो ने रोमानिया के कॉन्स्टेंसा प्रांत में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उसके कुछ लड़ाकू विमानों ने कॉन्स्टेंसा के एक एयरबेस से उड़ान भरी और आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद जमीन पर लौट आए। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि तय समय के मुताबिक सभी लड़ाकू विमानों ने रनवे से एक-एक कर उड़ान भरी। आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद वो एयरबेस की तरफ मुड़ गए। वापस आने के बाद उन विमानों की तकनीकी रूप से जांच की गई। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज ने राजधानी कीव के करीब रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। पुतिन की सेना को अपने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए यूक्रेन ने यह साफ कर दिया कि वो रूस को कीव पर कब्जा नहीं करने देगा। और अगर रूसी सेना ने उसकी इस चेतावनी को नहीं माना तो यूक्रेन उसे बर्बाद करके रख देगा। इसका ट्रेलर यूक्रेन ने रूस को उसकी सेना के कई टैंक तबाह करके दिया। कीव के पास यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुछ टैंकों में आग लगा दी और उसे यह बता दिया कि अगर वो आगे बढ़ा तो हश्र के लिए भी तैयार रहे। यूक्रेन का एक सैनिक तो रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के बाद इतना खुश नजर आया कि उसने रूस के एक टैंक के ड्राइवर के हेलमेट को अपनी बंदूक से उठाया और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि रूस के वो टैंक अब किसी काम के नहीं रहे। यूक्रेन ने न सिर्फ इन टैंकों और हथियारों को नुकसान पहुंचाया बल्कि हमले में रूस के कई फौजी भी मार गिराए। यूक्रेन के फौजी कीव में भी सीना चौड़ा करके जगह जगह तैनात रहे ताकि रूस की सेना की टेढ़ी नजर से वो अपनी राजधानी को सुरक्षित रख सकें। इस बीच लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी हेलीकॉप्टर को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में गरजता हुआ रूस का Mi-28N हेलीकॉप्टर नजर आया। इससे पहले कि वो उस इलाके को पार कर पाता, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके बाद उससे निकली एक मिसाइल जाकर सीधे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से पर लगी और उसने आग पकड़ ली। हमले की वजह से रूसी हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया और आखिर में वो जाकर जंगल में क्रैश हो गया। और महायुद्ध के बीच यूक्रेन सेना ने मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। काला सागर तट पर यूक्रेन की तरफ से मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है। सफल परीक्षण किया गया है ब्लैक सी की तरफ यूक्रेन की ओर से, क्योंकि लगातार 37 दिन से जंग जारी है। ऐसे में रूस की सेना को पटखनी देने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो कि सफल भी बताया जा रहा है। और इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया है। यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी किया। उधर अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की सेना कमांडरों की कमी से बुरी तरह जूझ रही है। यही वजह है कि जंग के इतने दिन बाद भी रूस अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया, क्योंकि उसकी सेना के जवान एक सही रणनीति बनाकर हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन के साथ हवाई हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है। रूसी मिसाइलें भी यूक्रेन के कई इलाकों को लगातार निशाना बना रही हैं। लेकिन ये सारे हमले यूक्रेन को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हुए और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है, वो ये कि यूक्रेन में जंग लड़ रही रूस की सेना के पास कमांडरों की भारी कमी हो गई है। यानी रूस के सैनिक एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उन्हें सही निर्देश देने वाला तक कोई नहीं। ऐसे में कमांडरों की कमी से जूझ रहे सैनिक उस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पा रहे जिससे युद्ध जीता जा सके। हालांकि मारियोपोल, कीव, खार्किव, इरपिन और चर्निव जैसे शहरों में उनके हमले अब भी जारी हैं। कुछ शहरों के कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जे का दावा भी करती है, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके हमलों में एक सही रणनीति की कमी दिखाई देती, जो कि टुकड़ी को लीड करने वाला कमांडर ही बनाता है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उसके कई टॉप कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है अब तक रूस के टॉप 10 कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों का सामना उस तेजी और उस क्षमता के साथ नहीं कर पा रही है जैसा कि पुतिन ने सोचा था। मतलब जब सेना की किसी टुकड़ी के पास कमांडर ही ना हो तो वो टारगेट से भटक ही जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है रूस की सेना के साथ, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक उन्हें एकजुट करके सही दिशा में ले जाने वाले लीडर की कमी हो गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद से अब तक रूसी सेना के कई बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं। दावा किया गया कि 37 दिन से जारी जंग में यूक्रेन ने अब तक रूसी सेना के 10 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को मार गिराया, और ये वो अधिकारी थे जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रही रूसी सेना की कमान संभाल रहे थे। बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को खोने की वजह से पुतिन की सेना में कमांडरों की कमी हो गई,
और इस बीच खबर आई कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराया। यूक्रेन ने दावा किया कि चेर्निव में उनकी सेना ने रूस के एक बड़े काफिले पर हमला किया, जिसमें रूसी सेना के एक कर्नल की मौत हो गई। बताया गया कि 39 साल के कर्नल अलेक्जेंडर कोर्निक हमले के वक्त अपने काफिले के साथ एक पुल पर से गुजर रहे थे, तभी यूक्रेन के सैनिकों ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से दागे गए रॉकेट ने रूसी सेना की कई गाड़ियों को उड़ा दिया। बताया गया कि इस हमले में कर्नल अलेक्जेंडर कोर्निक समेत रूस के 8 सैनिक मारे गए। इसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनमें दावा किया गया कि कर्नल अलेक्जेंडर कोर्निक का पूरे सैन्य सम्मान के साथ रूस में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि रूस की तरफ से उनकी मौत की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। और कीव के पास रूसी माइन को हटाने का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर यूक्रेन के सैनिक सड़क पर बुझाई गई माइंस को हटाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में एक सैनिक तो माइंस को लात मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले कल भी इन्हीं माइंस से बचाकर कार चलाने का एक वीडियो भी सामने आया था। दावा किया जा रहा है कि रूसी सैनिक जैसे जैसे पीछे हट रहे हैं वो सड़कों पर माइंस बिछा रहे हैं और उसी की तस्वीरें भी अब लगातार साझा की जा रही है। 31 मार्च की तस्वीर आपने देखी और उसके बाद 2 अप्रैल की तस्वीर, जब रूसी यूक्रेन के सैनिकों द्वारा पैर से इन माइंस को किनारे हटाया जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे रूसी सेना पीछे हटती हुई नजर आ रही है। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर अपने कुछ सलाहकारों को नजरबंद करने का आरोप लगाया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि इन सलाहकारों ने पुतिन को यूक्रेन युद्ध की सही जानकारी नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने इन्हें हटाने की जिद ठान ली। क्योंकि जब रूस की फौज ने यूक्रेन पर हमला बोला था, उसी वक्त से उन्होंने अपने इन भरोसेमंद सलाहकारों को हर पल की पूरी जानकारी देने का जिम्मा सौंपा था। दावा है कि पुतिन के इन खास अफसरों ने उन्हें यूक्रेन में आ रही मुश्किलों को लेकर गुमराह किया, जिसकी वजह से उनका सेना के इन बड़े अधिकारियों के साथ मतभेद गहरा गया। और अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा कर दिया कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी घमासान की वजह से पुतिन अपने ही देश में अलग थलग पड़ सकते हैं। And there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. यही नहीं, बाइडेन ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से सेना हटाए जाने के रूस के दावों पर भी सवाल उठाए और इन पर यकीन करने के लिए अब तक किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की बात कही। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सेना के 2 टॉप जनरल को पद से हटा दिया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को गद्दार भी कहा और बोले कि देशद्रोहियों से निपटने का समय नहीं रहा। बर्खास्त किए गए दोनों जनरल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना की ताकत बेहद कम है, लेकिन ज़ेलेंस्की अपने इन्हीं सैनिकों और सेना के भरोसे रूस से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि उनकी सेना में 2 विभीषण हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को निकाल बाहर किया। दरअसल ज़ेलेंस्की को डर इस बात का था कि कहीं ये विभीषण उनकी खुफिया रणनीति को पुतिन के साथ साझा न कर दें। अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की गुस्से में नजर आए। інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно। जिन 2 जनरल को बर्खास्त किया गया, उनमें एक के पास यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरे जनरल पर खेरसोन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा था। दोनों को पद से हटाकर उनकी वर्दी छीन ली गई। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी।